आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ओल्ड टैक्स रेजिम से टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ में मैंने पिछली पांचों क्लासेस, जो 5 क्लास हुई है, पांचों क्लासेस शेयर कर दी हैं, ताकि कोई क्लास मिस किया हो, कोई कुछ भी किया हो, उसने क्लासेस देख ली होगी। नहीं देखा अभी तक तुमने तो फिर तुम्हारी गलती है, और क्यों फिर हम आगे ही बढ़ेंगे, रुकने वाले नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दिया था ओल्ड टैक्स रेजिम से कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहली चीज, ओल्ड टैक्स रेजिम एज के हिसाब से डिवाइड करता है। अगर आपकी एज 60 साल से कम है, ध्यान रखना 60 साल से कम पे लगेगा, 60 साल हो जाएगी तो फिर आप सीनियर सिटीजन बन जाओगे और फिर ये वाला अप्लीकेबल होगा। तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक इतना, 5 से 10 पे 20 और 10 से ऊपर पे 30। ये थोड़ा ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश करता है। 60 साल से ऊपर पे चेंज ये आया 0 से 3 लाख तक, फिर 3 से 5, उसके बाद तो 5, 10 से 10, 10 से ऊपर। और सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख पे 20 और 10 लाख से ऊपर पे 30। तो होपफुली ये याद तो हो ही गया होगा आपको। साथ में मैंने आपको बताया था कि भाई रिबेट तो इसमें भी मिलेगी, लेकिन इसमें जो रिबेट होगी वो कहां तक होगी, 5 लाख रुपए तक। यानी 5 लाख तक अगर आप कमाते हो तो रिबेट मिल जाएगी और टैक्स बन जाएगा आपका 0। लेकिन 5 लाख 10,000 भी कमाते हो, 5 लाख 5,000 रुपए भी कमाते हो, या 5 लाख से 100 रुपए भी ऊपर बढ़ गया तो रिबेट नहीं मिलेगी। तो आपके मन में आएगा इसका मतलब टैक्स लग जाएगा। तो टैक्स लग जाएगा तो क्या वो जो बढ़ा रहेगा 100 रुपए वही तो लगेगा? नहीं। न्यू टैक्स रेजिमे में सिर्फ मार्जिनल रिलीफ मिलता है। इस वाले जो रिबेट वाला सीन था ना, रिबेट का जो मार्जिनल रिलीफ मिलता था वो सिर्फ कौन से में है, न्यू टैक्स रेजिम में। यानी न्यू में क्या था, 7 लाख तक कमाए तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन 7 लाख 10,000 कमाया तो ये नहीं कि 60-70 हजार का टैक्स, सिर्फ टैक्स कितना बन रहा था, 10,000। जो इनकम बढ़ी सिर्फ उस इनकम पे टैक्स लेती थी गवर्नमेंट, आपको मार्जिनल रिलीफ दे देती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं ओल्ड टैक्स रेजिम में तो आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलने वाला। इसमें कौन सा, रिबेट वाले पे मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलने वाला। यानी 5 लाख की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन 5 लाख से थोड़ी सी इनकम बढ़ी तो टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये क्या हिल रहा है? इससे पहले भी दोबारा होगा, अगर अभी गायब होगा दोबारा तो बताना। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, इसके अलावा रिबेट 5 लाख पे थी 12,500 का टैक्स, या और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना, 4% जैसे पहले लगता था। ध्यान रखो मैंने नोट्स में भी लिख दिया, मार्जिनल रिलीफ नॉट अप्लीकेबल अंडर रिबेट इन न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के रिबेट पे नहीं मिलेगा। तो अब एक काम करते हैं, मैंने ये 4 क्वेश्चन आपको दिया था, याद है कि भाई 5 लाख की इनकम, 490 की इनकम, 510 की इनकम और 44 लाख की इनकम पे टैक्स निकालो। किसी ने निकाला है? यस। बताओ जरा। अच्छा, मैं क्या माना था, सारे के सारे 60 से कम के हैं, सारे 60 से कम के हैं। yes. तो सबसे पहले 5 लाख पे निकालते हैं। वो कैसे निकाला आपने? 0 टैक्स होगा क्योंकि 5 लाख है। ये जोर भाई, फिर से बोलो भाई, बोल दो यार। चलो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 5 लाख पे कैसे टैक्स निकालोगे। ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या था, ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या था प्लीज बताओ? 0 से 2.5 लाख तक 0%, यानी कोई टैक्स नहीं, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, जो कि 2.5 लाख से 5 लाख, बीच का 25, 2.5 लाख पे 2.5 लाख का 5%, बीच के 2.5 लाख का 5% कितना होगा, 12,500। तो टैक्स बन रहा है 12,500। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, इसमें क्या मिला था आपको, रिबेट। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक ही है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और 12,500 का रिबेट मिल जाएगा और टैक्स क्या बन जाएगा, 0। तो अगर आपकी 5 लाख की इनकम है तब तो आपका टैक्स क्या बन रहा है, 0। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी इनकम 490 है तो अरे भाई 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0%, और 2.5 लाख से 4,90,000 तक, यानी बीच का कितना अमाउंट हुआ, 2,40,000। इसका 5% कितना होगा, 12,000 रुपए, यानी टैक्स बनेगा 12,000 रुपए। तो रिबेट कितने की मिल जाएगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये वही 12,000 की रिबेट। मैंने बताया था ना, जितना टैक्स बनता है या फिर रिबेट, दोनों में से जो कम होता है उतना मिल जाता है। तो अगर टैक्स बन रहा होता 10,000 का तो रिबेट भी कितने की मिल जाती, 10,000 की। यहाँ टैक्स बन रहा है 12,000 तो रिबेट भी कितना मिल गया, 12,000, और टैक्स क्या बन रहा है आपका फाइनली, 0। होपफुली ये दोनों आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिमे के हिसाब से अगर आपकी इनकम 5,10,000 होगी तो क्या करें? तो आप बोलोगे बड़ा आसान है, करो फटाफट।
भाई अगर 5,10,000 इनकम हो गई तो 0 से 2.5 लाख तक 0% यानी कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% यानी कि 12,500, और 5 लाख से ऊपर जो भी है 5,10,000 तक बीच के अमाउंट पे 20% है क्या? 5 लाख से 10 लाख तक पूरे पे 20% था, तो 10,000 रुपए का 20% कितना होगा? 2,000 रुपए, तो ये आ गया 14,500 रुपए। क्या इसमें रिबेट मिलेगी? क्या बताया था रिबेट कहां तक एप्लीकेबल है? अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगा, लेकिन रिबेट तो एप्लीकेबल होगी नहीं क्योंकि इनकम कितनी आ रही है? 5,10,000 जो कि 5 लाख से ज्यादा है, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? 14,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब आपके मन में एक बात आएगी कि एक बात बताओ, इनकम बढ़ी 10,000 और टैक्स बढ़ गया कितना? 14,500, तो क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? नहीं। इस केस में नहीं मिलेगा, ये दिमाग में बिठा के रखें। ओल्ड टैक्स रेजिमे में आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता, यहां पे नहीं मिलता। आगे सरचार्ज में मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं आ रही। याद है आपको जब मैं मार्जिनल रिलीफ समझा रहा था, मार्जिनल रिलीफ जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने 2 जगह मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना बताया था, याद है? एक मैंने बताया था 12 लाख से जस्ट थोड़ी सी इनकम बढ़ी तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, यानी वो रिबेट वाली, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। यहां पे बताया था यानी 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, 12 लाख से थोड़ा सा बढ़ा तो जो जितना बढ़ा बस उतने पे टैक्स देना है, याद है? एक तो यहां बताया था। दूसरा मैंने आपको याद है आगे चल के सरचार्ज भी कैलकुलेट कराया था। 50 लाख से ज्यादा इनकम होती थी तो सरचार्ज था, याद है? तो 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा इनकम हुई तो सरचार्ज लग जाता था, तो सरचार्ज लगने से भी इनकम बढ़ती थी, वहां पे भी मार्जिनल रिलीफ मिलता था, याद है? अगर सरचार्ज लगने से आपकी इनकम, मान लेते हैं इनकम बढ़ी 10,000 और सरचार्ज की वजह से टैक्स बढ़ गया 1 लाख, तो आपको सिर्फ कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? वो 10,000 जो बढ़ा है सिर्फ उतना टैक्स देना पड़ेगा। वहां पे भी आपको क्या मिल जाता था? मार्जिनल रिलीफ। यानी मैंने आपको बताया था 2 जगह मार्जिनल रिलीफ मिलता है, एक तो रिबेट वाले पे और एक सरचार्ज की वजह से जो इनकम बढ़ता है वहां पे। ये मैंने आपको बताया था न्यू के लिए, न्यू टैक्स रेजिमे के लिए। अब आप बात करोगे कि अगर ओल्ड की बात करो तो ओल्ड में आपने बताया कि ये जो 5 लाख से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रिबेट वाली, यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। तो क्या जब सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज की वजह से भी इनकम बढ़ सकती है ना भाई, फ्यूचर में सरचार्ज लग सकता है। ओल्ड वाले का भी तो 50 लाख से ज्यादा इनकम हो सकती है, हो सकता है कि ओल्ड वाले का भी 50 लाख से ज्यादा इनकम हो, तो उसको सरचार्ज लगेगा, 50 लाख से ज्यादा इनकम होगी। और अगर मान लेते हैं 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा इनकम हुई, उसकी वजह से सरचार्ज लगा, तो क्या इसको रिबेट मिलेगा? ओ सॉरी, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? हाँ, यहां पे मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर बात ही नहीं समझ आई, गवर्नमेंट इतना क्यों घुमा रही है? घुमा रही है गवर्नमेंट। पहले तो मैं एक बात बता दूं, गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रेजिमे को खत्म करना चाहती है, बट अचानक से नहीं खत्म कर सकते। आप बोलोगे बात समझ नहीं आई, फिर से बताओ, सही से समझाओ हमें। तो देखो एक बात सुनो, आपने अभी तक 2 चीज देखा, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड में गवर्नमेंट ने, आप देखोगे टैक्स ज्यादा ले रखी, अगर आप ध्यान से देखो तो ओल्ड में 10 लाख के ऊपर ही 30% लगने लग रहा है और न्यू में 24 लाख के ऊपर जाके 30% लग रहा है। तो गवर्नमेंट ओल्ड में टैक्स भी ज्यादा ले रही है, न्यू में टैक्स कम ले रही है, पता चल रहा है ना? अच्छा, यानी गवर्नमेंट न्यू टैक्स रेजिमे को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि सारे के सारे शिफ्ट हो जाए कहां पे? न्यू में। तो ओल्ड में गवर्नमेंट इतना बेनिफिट नहीं दे रही, तो ओल्ड में गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ भी हटा दिया, मतलब पहले था भी नहीं, न्यू में नया लेकर आए मार्जिनल रिलीफ रिबेट के ऊपर। सरचार्ज के ऊपर मार्जिनल रिलीफ बहुत शुरू से था, मतलब जब से इनकम टैक्स बना था तब से सरचार्ज के ऊपर गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ दे रखा था। तो सरचार्ज के ऊपर तो अभी भी मार्जिनल रिलीफ है, चाहे ओल्ड ले लो और चाहे न्यू ले लो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा, रिबेट के ऊपर न्यू को हम न्यू में हम दे देते हैं मार्जिनल रिलीफ, ओल्ड में नहीं दिया, मना कर दिया रिबेट के ऊपर। यानी जैसे ओल्ड में टैक्स 5 लाख से ऊपर पे टैक्स लग जाता है और न्यू में 12 लाख से ऊपर पे टैक्स लग जाता है। तो न्यू में गवर्नमेंट क्या कह रही है, 12 लाख से थोड़ा सा बड़ा टेंशन मत लेना, जितना बड़ा बस उतना टैक्स दे दो, हम मार्जिनल रिलीफ दे रहे हैं आपको। लेकिन न्यू में गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 5 लाख से थोड़ा सा भी बढ़ गया, ओल्ड में 5 लाख से थोड़ा सा भी बढ़ गया तो हम आपसे पूरा टैक्स ले लेंगे, पूरा। जैसे 14,000 टैक्स बन रहा था ना, तो 14,000 प्लस 4% सेस, बढ़ा था सिर्फ 10,000। अरे 10,000 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 5,100,000 रुपए भी बढ़ा होता ना, 100 रुपए भी, 5 लाख के साथ 100 रुपए भी बढ़ा होता तो आपको करीब 12,000 टैक्स देना पड़ता, 13,000 के आसपास, 13,000 के आसपास का टैक्स देना पड़ता सिर्फ 100 रुपए बढ़ने से।
तो मैं देखो, हो सकता है क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें एक साथ बता रहा हूं, अगर आप बैठोगे इनकम टैक्स पढ़ने तो अब मैंने आपको बताया था इतनी मोटी मोटी कम से कम 5 बुक होगी और हमारे पास साल भर का टाइम तो है नहीं, तो इसीलिए मैं सारे नोट्स भी दे रहा हूं और साथ में सारी चीज बता रहा हूं। दूसरी बात, आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको एक एक चीज में रटवाऊंगा। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूं कि रटवा रहा हूं। आप में से जो भी देख रहे होगे ढंग से, अगर रेगुलर क्लास देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा एक ही चीज मैंने कम से कम 5-5 बार बोली है, 4-4 बार बोली है। रीजन ये है कि आपको याद हो जाए, लेकिन चीजें हैं बहुत सारी। मैं एक बार सारा का सारा सम अप भी करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा और आपको लगेगा यार बहुत इजी बातें ही बताई है, ऐसे कुछ अलग बात नहीं बताई है। तो देखो मैंने अब तक क्या क्या बता दिया। मैंने बोला भाई इनकम टैक्स जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो कोई भी इनकम टैक्स भरना हो उसके पास कितने ऑप्शन रहेंगे? 2। एक, चाहे तो ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज कर ले और चाहे तो न्यू टैक्स रेजिम में चूज कर ले। डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारे फायदे दिए हैं। सबसे पहला फायदा, टैक्स रेट कम है। टैक्स रेट कम है, अगर आप देखोगे तो भाई 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, उसके बाद 5%, फिर 10, फिर 15, फिर 20, देखा जाए तो 24 लाख के बाद जाके टैक्स लग रहा है। दिख रहा है? 24 लाख के बाद 30% वाला टैक्स शुरू हो रहा है। और अगर ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करूं तो 10 लाख के ऊपर पे ही 30%, यानी अगर आप 10 लाख से ऊपर कमाते हो तो 30% आपको टैक्स देना पड़ता है। एक तो ये रेट हो गया जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया अब तक, क्वेश्चन बहुत सारे कराए, इसकी वजह से कई सारी क्लियरिटी भी होगी आपको। रिबेट भी मिलता है दोनों में अंडर सेक्शन 87A। ओल्ड वाला क्या कहता है कि भाई साहब अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हो तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे और रिबेट अंडर सेक्शन 87A दे देंगे, ठीक है। न्यू टैक्स रेजिम में क्या कहता है, भाई हम तो आपको 12 लाख रुपए तक छोड़ देंगे। 87A कहां तक दे रहे हैं हम? 12 लाख तक। अगर आप 12 लाख तक कमाते हो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लगभग 1 लाख रुपए महीना आ गया। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो आप बिना टैक्स के एंजॉय कर सकते हो। हाँ, जीएसटी वीएसटी तो आपकी जेब से जाहिर है, बट इनकम टैक्स में आप बच जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर आपको मैंने क्या बताया, एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर थोड़ी सी इनकम बढ़ी, जिसे क्या बोलते हो आप? मार्जिनल रिलीफ। वो आपको गवर्नमेंट ने कहा कि न्यू में दे देंगे, मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, लेकिन कहां पे? ये जो 12 लाख से थोड़ी सी ऊपर इनकम होगी ना, 12 लाख से थोड़ी सी ऊपर, याद है मैंने आपको बताया था 70,588 रुपए तक, इतनी तक आपको इनकम मिलेगी तो हम मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। 12 लाख की जगह आपकी 12 लाख 100 रुपए की इनकम हुई मान लेते हैं, तो आपको सिर्फ 100 रुपए पे टैक्स देना है। सिर्फ कितने पे? 100 रुपए पे टैक्स देना है, यानी 100 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। जितनी आपकी बढ़ी उतना टैक्स दे दो, खत्म करो झंझट। 12 लाख तक हुआ तो कोई टैक्स नहीं, 12 लाख से थोड़ा सा बढ़ा तो 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए बढ़ा तो 100 रुपए टैक्स, 10,000 बढ़ा तो बस 10,000 टैक्स प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन अगर ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करूं, गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला कि नहीं भाई, इसमें हम कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं दे रहे। मतलब अगर आप 5 लाख तक कमाते हो, ठीक है, कोई टैक्स नहीं। 5 लाख 100 रुपए भी कमाते हो तो लगभग 13,000 का टैक्स बन जाएगा। लगभग 13,000, आप एक्यूरेट कैलकुलेट करोगे, लगभग 13,000। यानी यहां पे इस जगह पे मार्जिनल रिलीफ मना कर दिया गया। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, ओल्ड में। इसके अलावा आगे मैंने बताया ये 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो दोनों में देना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% दोनों में देना है, ये बताया आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये फाइनल नहीं है, ये तब तक है जब आपकी इनकम कितनी है? 50 लाख तक। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ये टैक्स तो है ही आपके, इसके अलावा आपको अलग से सरचार्ज देना पड़ेगा, याद है? अच्छा, अच्छी बात क्या है, जो सरचार्ज है वो ओल्ड में भी सेम है और न्यू में भी सेम है, लेकिन न्यू में 2 करोड़ से ऊपर एक नया बना दिया, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक रहेगा। जैसे इसमें 2 करोड़ से ऊपर 25% था, याद है? इसमें 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। तो न्यू में एक और लफड़ा ला दिया कि अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा, सॉरी ओल्ड में मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ठीक है। न्यू में मैंने बताया 2 करोड़ से ऊपर पे 25% का सरचार्ज था, याद है? कौन सा? सरचार्ज। और अगर न्यू की बात करूं, ओल्ड की बात करूं, तो ओल्ड में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और अगर 5 करोड़ से भी ऊपर अगर आपकी इनकम हो गई तो 37%। यानी ओल्ड में सरचार्ज ज्यादा है, सरचार्ज भी ज्यादा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ सिर्फ 5 लाख से ऊपर पे टैक्स लगना शुरू हो जा रहा है, यहाँ 12 लाख से ऊपर पे लग रहा है। यहाँ मार्जिनल रिलीफ नहीं मिल रहा, वहां मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो सरचार्ज भी यहाँ देखो 37% तक जा रहा है, यहाँ कितना है? सिर्फ
मैक्सिमम 25%। इसके अलावा सरचार्ज पे भी तो मार्जिनल रिलीफ की बात बन सकती है, याद है मैंने आपको बोला 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा इनकम हो तो जितनी थोड़ी सी ज्यादा इनकम है उतने पे टैक्स दे दो, यही बताया था आपको मार्जिनल रिलीफ। यहां पे भी सरचार्ज के ऊपर मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा ओल्ड टैक्स रेजिमे वाले को भी और न्यू वाले को भी, यहां पे दोनों को मिला है। तो मार्जिनल रिलीफ मेनली दो जगह बात आएगी, एक रिबेट वाली और एक सरचार्ज वाली। सरचार्ज वाली तो ओल्ड में भी मिल जाएगा और न्यू में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर रिबेट वाली बात करूं तो ओल्ड में नहीं मिलेगा, सिर्फ न्यू में मिलेगा। कुछ समझ आ रहा है? और खास बात बताऊं, आज तक मैंने जो भी पढ़ाया पिछली 5 क्लास में बस यही पढ़ाया है जो मैंने अभी पिछले 5 मिनट में बोल दिया, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, क्योंकि मैंने 2 साल की बात की कि एक न्यू टैक्स रेजिम इस साल भी चल रहा था, पिछले साल भी चल रहा था। अभी मैंने 12 लाख की बात की तो मैंने बताया था पिछले साल 7 लाख का था। तो इसकी वजह से चीजें बहुत सारी हो गई, जो आप देख सकते हो कि यार इतनी सारी चीज हो गई। अगर किसी को 1% भी कंफ्यूजन है, 1% भी, तो आपको सारी क्लासेस अब तक जो भी पढ़ा है सारी पीछे शुरू से देखनी पड़ेगी दोबारा से, तब जाके आपको एक क्लियर व्यू आ जाएगा कि हाँ अब मुझे समझ आ गया ये दोनों चीज। अब ध्यान से सुनो, अब यहां तक मैंने आपको बता दिया था। अब दोबारा आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जो 5,10,000 पे आपका टैक्स बन जाएगा, ज्यादा बनेगा, मतलब ये नहीं कि 10,000 बढ़ा तो 10,000 बढ़ेगा, ज्यादा बनेगा। अब 44 लाख पे कितना टैक्स बनेगा मेरे हिसाब से आपको निकालना चाहिए, मैं इस पर टाइम पास नहीं करने वाला, ठीक है। चलो एक जो मुझे क्वेश्चन कराना है, इनमें से कोई एक मैं करा देता हूं आपको। इनमें से आप मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा कराना चाहिए? 100 करोड़ वाला। चलो आप कह रहे हो 100 करोड़ वाला करा दो, तो हम 100 करोड़ वाला करते हैं कि अगर आप 100 करोड़ रुपए कमाते हो, होपफुली आप लोग कमाओ, मैं पहले कमाऊं फिर आप कमाओ, ठीक है। तो जब हम कमाए 100 करोड़ रुपए तो देखते हैं हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा। फिर से मैं बता दूं, आपकी चॉइस है ओल्ड या फिर न्यू, लेकिन अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो ओल्ड के हिसाब से कितना 100 करोड़ का टैक्स बनता है, आइए कैलकुलेट करते हैं फटाफट। ध्यान रखना एज भी मैटर करती है, तो अभी मान के चलो कि एज हमारी कितनी है, 60 से कम। 100 करोड़ कमाओगे 60 के बाद तो फिर मजा कहां करोगे, 60 की उम्र से पहले 100 करोड़ कमाना है। चलो भाई फटाफट बताओ कितना होगा। आप बोलोगे बड़ा आसान है, 0 से 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% जो कि होता है 12,500, और 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% जो कि होता है, बीच के 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपए, और 10 लाख से ऊपर जो भी आपकी कमाई होगी पूरे 100 करोड़ तक, 10 लाख से ऊपर जो भी कमाई होगी सब पे कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको, 30%। तो फटाफट बताओ बीच का अमाउंट कितना है, 99,90,000, सॉरी 99 करोड़ 99 लाख 90 लाख, पता नहीं क्या, मैं खुद ही भूल गया यार। 99 करोड़ 90 लाख, 99 करोड़ 90, 1 2 3 4 5 90 लाख होगा ना, 10 लाख माइनस करेंगे तो। अब फटाफट बताओ इसका 30% कितना आता है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, प्लीज। रिसेंट में टाइम लगता है। 29 करोड़ 97 लाख। ये गलत जोड़ देते हैं, ये कह रहे हो गलत जोड़ देते हैं, आपका चेक करते हैं क्या आप 99 करोड़ भाई बोलो ना, 90 लाख, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई इसका 30% जो कि आ रहा है 29,97। सही तो बोले 29 करोड़ 97 लाख। भाई गलत मत बोला करो उसको, ये खुद ही बोल, ठीक है। आप टोटल जोड़ के बताओ कितना आ जाएगा। 29 करोड़ 98 लाख 12,500, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या सरचार्ज लगेगा इसमें, क्या रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87 है? वो कह रहा हाँ, नहीं कब तक मिलती है रिबेट अंडर सेक्शन 87? 12,500 तक, 5 लाख की 5 लाख। सरचार्ज एट द रेट कितना परसेंट सरचार्ज लगेगा? 37%। 37% मैक्सिमम सरचार्ज था। अगर सरचार्ज वाला आप रेट भूल गए हो तो ये लिखा हुआ है, ये रहा, याद ही नहीं किया, अभी कहां से भूल गए। वो कह रहा है याद ही नहीं किया अभी तक। ये रहा सरचार्ज, ये रहा देखो, ये रहा सरचार्ज। 5 करोड़ से ऊपर पे कितना है? 37%। तो फटाफट मुझे बताओ 37% कितना होगा इसका? सर 11 करोड़ 9,30,625। एक चीज और मैं बता दूं कि भाई ये मैं कैलकुलेट कर, इसके भरोसे कैलकुलेट कर रहा हूँ,
गलत हो जाए तो ऑनलाइन वाले लड़ाई मत करना कि सर आपको तो कैलकुलेशन भी नहीं आती। नहीं, तो नहीं, भैया ठीक है, शकल- बस जोड़ के बता शकल दिखा दो ना भैया उनकी। शकल अभी कैमरा मोड़ेंगे। चलो आप जल्दी बताओ भाई, हाँ, यही है। टोटल बताओ भाई। 41 करोड़ हम्म, 7,43,125। एक्चुअली अमाउंट बढ़ी है ना तो थोड़ा। चलो हाँ भैया मैं कमाओगे नहीं? आगे बताओ आगे क्या लगेगा आप? अब 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। बताओ फटाफट बताओ। सर ये 16,42,000 नहीं 1,64,29,29। 1 करोड़ आ जाएगा। 40 करोड़ का 4, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, 1 करोड़ आएगा। हाँ 1 करोड़ 1,64,29,725। 725। ऐसे बोल दो ना 4 5 6 नहीं बोला जाता। हाँ, वो है। आप बताओ लास्ट बताओ फटाफट। 42 करोड़ 72 71,72,800। भाई डायरेक्ट बोल दो ना 42 71 चलो भाई जो भी आपने बोला थोड़ा बहुत अगर गलत होगा तो यार सही है भैया, मेरा भी याद है। रोशन भाई को माफ कर देना ठीक है। अब इधर देखो इधर प्लीज। चलो भाई इधर देखो 42 करोड़ का टैक्स बन रहा है। अगर आप 100 करोड़ रुपए कमाते हो तो 42 करोड़ 71 लाख में तो लगभग 43 करोड़। तो आप ये समझ रहे हो, मन करेगा सोचो, ध्यान से सोचना है। क्या आपको मैं बोलूं 100 करोड़ कमा रहे हो, बहुत मेहनत करोगे, पर 43 करोड़ गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 50 ही ले लो। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है गवर्नमेंट का टैक्स चोरी का। जो इंडिया में टैक्स चोरी होती है ये बहुत बड़ा रीजन है। टैक्स रेट इतना हाई कर दिया गया है, लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ कि बस लोगों के नजरिए क्या फर्क है कि भाई मैं 100 करोड़ कमा रहा हूँ तो मैं 42 करोड़ दूं क्यों, मैंने मेहनत करी है। लेकिन भाई 100 करोड़ जो आप कमा रहे हो किन वजह से कमा रहे हो? उन लोगों की वजह से जो इंडिया में बैठे हुए हैं। 100 करोड़ आप कमा रहे हो तो अकेले दम पे तो कमा नहीं लोगे, लोगों की वजह से कमा रहे हो। और उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। 100% आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप तो अपनी मर्सिडीज में घूमोगे, 100 करोड़ कमाओगे तो मर्सिडीज में ही घूमोगे या और भी हेलीकॉप्टर में घूमोगे। तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, प्रॉपर है, आपको देना चाहिए। चलो अब सब कुछ छोड़ो, पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर हो गई है क्या? अब आप ओल्ड टैक्स रेजिम में भी टैक्स वैक्स निकाल लोगे? जी भैया। ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन जो रह गया था ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मुझे बताओ जरा, इसका आंसर क्या आ रहा था? 6,06,000। अरे नहीं 6,06,000। चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, साथ में कैलकुलेट करते हैं प्लीज। जी भैया। अब इधर देखो, कोई नीतीश राणा है, इसकी सैलरी 27 लाख रुपए है और डिडक्शन कितनी है? 2 लाख रुपए की एटीसी से एटीयू तक। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है? 1 लाख। तो टैक्स निकालना है एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम। तो सबसे पहले आप इसकी टैक्सेबल इनकम निकालो। सैलरी कितनी है इसकी? 27 लाख। अच्छा 27 लाख हम माइनस क्या करेंगे? 50,000। 50,000 ध्यान रखना। तुम कहाँ चल रहे हो? 75,000 न्यू टैक्स रेजिम में था डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड में कितना है? 50,000। तो फटाफट बताओ कितना आ गया? 26 लाख 50,000। इसके अलावा और क्या इसमें आपको अदर सोर्स जोड़ोगे? अदर सोर्स से इनकम कितनी है प्लीज बताओ? 1 लाख। 1 लाख रुपए। तो कितना इनकम हो गई? 27 लाख 50,000। ठीक है। इसके अलावा और कोई इनकम तो है नहीं इसकी, लेकिन डिडक्शन है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 87 ए 80C से 80U तक। प्लीज बताओ कितना है ये? 2 लाख की डिडक्शन इसको मिल रही है। तो 2 लाख की डिडक्शन है 25 तो 25 लाख 50,000 इसका टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। ठीक है। अब इस पे टैक्स निकालना है। टैक्सेबल इनकम निकालना इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको पता चल जाए कितने पे टैक्स लगना चाहिए तो अब आपको पता चल गया कितने पे टैक्स लगना चाहिए, 25 लाख 50,000। अब आप कैलकुलेट कर लोगे, इसके आगे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। होपफुली यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है। चलो भाई, होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आज मेरे को एक नया टॉपिक पढ़ाना है, मतलब नया टॉपिक तो नहीं है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। यहां तक अब आपको ओल्ड और न्यू में टैक्स निकालना, कैलकुलेट करना आ गया है, सब कुछ क्लियर है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। ये अब मेन पॉइंट है, इसके बाद हम फिर दोबारा टीडीएस पे आ सकते हैं इजीली। इधर आ जाओ भाई। आपको एक बात समझ आ गई कि 100% गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रेजिमे वालों के साथ नाइंसाफी कर रही है। दिख रहा है आपको? अगर ओल्ड की बात करें तो देखो 10 लाख से ऊपर पे 30%, इधर कितने पे? 24 लाख से ऊपर पे 30% है। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा ध्यान से देखोगे तो रिबेट भी यहाँ 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। यहाँ पे कितना? कहाँ गया? 5 लाख। यहाँ 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं।
यहाँ पे 12 लाख तक बच जाते थे और यहाँ पे कितने तक बच जाते हो आप? 5 लाख तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी पे यहाँ कितना मिल रहा था? 75, यहाँ कितना मिल रहा है? 50। तो अब आप बोलोगे कि भाई कोई पागल आदमी बैठा है क्या कि ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करेगा? हमेशा न्यू चूज करना चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम कितनी है? 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो हमेशा क्या चूज करना चाहिए आपको? न्यू। ये आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं रीजन बताने जा रहा हूं, मेन तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो कई सारी डिडक्शन अलाउड नहीं होती। पहले मैंने आपको याद है एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप खूब इन्वेस्टमेंट करो, अपना इंश्योरेंस लो, अपना ये लो, अपना वो लो, ताकि गवर्नमेंट आपको आपकी इनकम कम कर देगी। याद है मैंने आपको बताया था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट का नजरिया बदलने लगा। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? आप खूब खर्चा करो। गवर्नमेंट कहती है अरे गरीब होता है, गरीब हो जाए, हमें क्या, मर जाए। ऐसा नहीं बोलती गवर्नमेंट। कहीं सीरियस लेके आप वीडियो बना के डाल दो कि ये देखो ये कैसा टीचर है, फिर मैं वायरल हो जाऊं और फिर ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, लेकिन गवर्नमेंट का अपनी थिंकिंग है। देखो मैं बहुत नीचे हूँ, वहां पे जो बैठे होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने डिसीजन लेके क्या डिसाइड किया कि भाई ये जो न्यू टैक्स रेजिम है, ध्यान से सुनना, हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा इनकम पे टैक्स ना दें। मतलब अब हम लोगों को ये नहीं सिखाएंगे कि पैसा बचाओ, हम चाहते हैं उड़ाओ, ठीक है। तो हम आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात नहीं बोल रहे। हम ये नहीं कह रहे कि यहां पैसा इन्वेस्ट कर दो तो इतना बेनिफिट दे देंगे। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है? देखो आप देख के ही पता चल रहा होगा, गवर्नमेंट सबको चाहती है कि न्यू ले लो, ओल्ड मत लो। ओल्ड में क्या होता था? गवर्नमेंट कई सारी डिडक्शन देती थी, कई सारी डिडक्शन। जैसे अगर आगे चल के पढ़ोगे, कई सारे अलाउंस भी देती थी। हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपने सुन रखा होगा कभी, तो HRA होता है। जैसे जैसे इनकम टैक्स आगे पढ़ोगे आगे समझाऊंगा। बट कई सारी इनकम पे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई हम आपको अलाउंस दे देंगे, ओल्ड में, न्यू में नहीं मिलता। इसके अलावा डिडक्शन, जैसे मैंने क्या बताया था, 80C से 80U तक कई सारी डिडक्शन है, वो ओल्ड में मिलती है, न्यू में नहीं मिलती। ध्यान रखना, ओल्ड में मिलती है, न्यू में नहीं मिलती। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं। चलो एक एग्जांपल के साथ बात को समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, तो प्लीज एक बार फोकस चाहिए। यहाँ पे टैक्स निकालना है, किसके बारे में बात करें? क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान से सुन लो अच्छे से। सैलरी ऑफ अमित इज 25 लाख। अभी होमवर्क नहीं है भाई, अभी टाइम बहुत है, अभी पढ़ना है, अभी करना है। सैलरी ऑफ अमित इज 25 लाख। अमित की कितनी सैलरी है? 25 लाख। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है? 2 लाख। मतलब टोटल वो 27 लाख रुपए कमा रहा है। अगर वो ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करता है तो उसको एक अलाउंस मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस। यानी उसकी सैलरी 25 लाख ना मान के 25 लाख में से 7 लाख घटा दी जाएगी और उसकी सैलरी कितनी मान जाएगी? सिर्फ 18 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग मिलेगा। अगर आप ओल्ड लेते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी डिडक्शन देती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में लेते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी डिडक्शन देती है। उनमें से एक डिडक्शन क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। अलाउंस है एक। गवर्नमेंट कहती है अगर ओल्ड लोगे तो 7 लाख माइनस करने को मिलेगा, लेकिन अगर न्यू लोगे तो नहीं। अच्छा, कैसे कैलकुलेट किया ये आगे सीखेंगे, बट आप एक बात समझो, ओल्ड और न्यू क्यों लोग डिसाइड करते हैं? क्यों? साफ दिख रहा है कि न्यू में फायदा है, तो ओल्ड में क्यों कोई जाता है? क्योंकि ओल्ड में कई सारी डिडक्शन मिलती है जो न्यू में नहीं मिलती। मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, प्लीज आप मत करना, टाइम बर्बाद करोगे। तो 25 लाख की इनकम किसी की थी सैलरी, और गवर्नमेंट ने हाउस रेंट अलाउंस दे दिया। अगर आप ओल्ड चूज करते हो तो 7 लाख का मिलेगा। कैलकुलेशन होती है, ऐसे नहीं कि 7 लाख हर बार मिलता है, नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है। और अगर न्यू लोगे तो कोई टैक्स, कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है। अगर मैं डिडक्शन की बात करूं, 87 है, मैंने गलती से लिख दिया यार ये क्वेश्चन। मैं आपको जब नोट्स भेजूंगा ना तो करेक्ट करके भेजूंगा। 80C से 80U तक, 80C से 80U तक की डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में लेते हो तो 1 लाख की मिल रही है, न्यू लेते हो तो एक भी नहीं मिल रही। अच्छा, हो सकता है कुछ कुछ मिले, यानी ध्यान से सुन लो, ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो बहुत सारी डिडक्शन, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। न्यू लेते हो तो बहुत कम डिडक्शन, बहुत कम अलाउंस मिलते हैं। तो अगर न्यू लोगे तो आपकी इनकम में से माइनस करने को नहीं मिलेगा, लेकिन न्यू ओल्ड लोगे तो इनकम में से माइनस करके मिलेगा। जैसे मान लेते हैं ये अमित आ गया, आपके पास आया अमित और आपसे आके बोलता है कि यार मेरी ITR भरनी है, तो आप क्या पूछोगे उससे कि भाई ओल्ड टैक्स रेजिम में से भरेगा कि न्यू से? तो बोलेगा मुझे तो नहीं पता, आप बताओ ओल्ड से भरूं कि न्यू से भरूं? तो मैंने कहा चलो भाई चेक करते हैं। अगर तुम ओल्ड लेते हो तो कितनी इनकम, न्यू लेते हो तो कितनी इनकम, सैलरी कितनी है? तो उसने बोला सैलरी है मेरी 25 लाख। तो 25 लाख सैलरी है, तो ओल्ड के हिसाब से भी 25 लाख सैलरी,
और न्यू के हिसाब से भी 25 लाख सैलरी। लेकिन ओल्ड में एक अलाउंस मिल जाता है, कौन सा? हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा, एक ही अलाउंस नहीं होता, ऐसे बहुत सारे अलाउंस होते हैं जो आगे चल के पढ़ोगे आप इनकम टैक्स में, ठीक है। तो जो ओल्ड ले रहे हो तो कितने का इनकम अलाउंस मिल जाए? 7 लाख, लेकिन न्यू में नहीं है। तो ओल्ड में आपके 7 लाख रुपए की सैलरी कम मानी जाएगी और न्यू में तो कुछ भी नहीं, पूरे 25 लाख, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या माना जाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का है? 50,000 का, और न्यू में कितने का है? 75,000। यही है। तो सैलरी की इनकम बताना जरा, ओल्ड के हिसाब से कितनी हुई? 25 में से 7.5 लाख घटा दूं अगर, तो 18 लाख, 17 लाख 50,000। तो अगर आप ओल्ड चूज करते हो तो आपकी सैलरी की इनकम कितनी मानी जाएगी? 17 लाख 50,000। और अगर न्यू चूज करते हो तो 24 लाख 25,000। इसके अलावा आपकी और कोई इनकम है तो वो भी ऐड करोगे। इनमें से आपकी कौन सी इनकम है बताओ? अदर सोर्स। कितनी अदर सोर्स की इनकम है बताओ? 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए इसमें भी और 2 लाख इसमें भी। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो आपकी इनकम कितनी है? 19 लाख 50,000। और न्यू चूज करते हो तो इनकम कितनी है? 26 लाख 25,000, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 80C से 80U तक ये कौन सी आ गई? ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम जो पहली क्लास से देख रहा होगा उसको सब समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो रहा है ना क्लियर? अच्छा, अगर 80C से 80U तक जो डिडक्शन मिलती है वो किस में मिल रही है? न्यू में 1 लाख की है, ओल्ड में नहीं है। तो अगर न्यू में 1 लाख और माइनस कर दूं, सॉरी ओल्ड में है 1 लाख, न्यू में कुछ नहीं है, तो ओल्ड की आपकी इनकम कितनी बची? 18 लाख 50,000 और न्यू के हिसाब से 26 लाख 25,000। यानी अगर आप कहते हो कि मैं तो सर ओल्ड टैक्स रेजिमे से रिटर्न फाइल करूंगा तो आपकी गवर्नमेंट टैक्सेबल इनकम कितनी मानेगी? 18 लाख 50,000 और इस पे टैक्स निकालना पड़ेगा। और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी मानी जाएगी? 26 लाख 25,000 और इस पे टैक्स निकालना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस पे टैक्स निकालना पड़ेगा, अभी निकालेंगे, लेकिन पहले तो लॉजिक समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये जो 7 लाख 1 लाख लिया है ये मैंने रैंडमली लिया है, कैलकुलेट करना पड़ता है एक्चुअल में। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में मेन फर्क यही है। कोई क्यों भागेगा भाई ओल्ड के पीछे? देखो ना, साफ साफ न्यू में फायदा दिख रहा है। न्यू के हिसाब से आपका टैक्सेबल इनकम ज्यादा आएगी और ओल्ड के हिसाब से आपका टैक्सेबल इनकम कम आएगी, क्योंकि ओल्ड में कई सारी डिडक्शन मिलती है, ओल्ड में कई सारी डिडक्शन मिलती है, कई सारे अलाउंस मिलते हैं जो न्यू में नहीं मिलते। तो हो सकता है आपकी इनकम ऐसी हो कि अगर आप कहते हो मैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करता हूं तो गवर्नमेंट कहेगी आपकी इनकम है 18 लाख 50,000 और इस पे टैक्स देना। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो न्यू चूज करूंगा तो गवर्नमेंट आपकी इनकम कितनी बताएगी? 26 लाख 25,000। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करो। अब आप बोलोगे कि यार इसमें तो ज्यादा टैक्स, इसमें ज्यादा इनकम आ रही है तो ओल्ड चूज कर लेंगे। अरे भाई अभी भी डिसाइड मत करो, टैक्स निकालो, क्योंकि दोनों में टैक्स अलग अलग तरीके से निकलेगा। ओल्ड का पूरा कैलकुलेट करो टैक्स कितना बनेगा और न्यू का पूरा कैलकुलेट करो टैक्स कितना बनेगा, और उसके बाद फाइनली डिसाइड करना है जिसमें कम टैक्स बनेगा हम वो वाला चूज करेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मैं ये वाला कैलकुलेट करके देखता हूं, पहले ओल्ड वाला। तो ओल्ड का रूल क्या कहता था? 0 से 2.5 लाख तक 0% कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% जो कि बनता है 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 20% जो कि होता है 1 लाख, और 10 लाख से ऊपर 18 लाख 50,000 तक 30%। तो बताओ जरा 10 से 18.50 के बीच में 8.5 लाख का 30% कितना होगा? 8.5 लाख का 30% कितना होगा? 5 लाख 8.5 लाख का 30%। 2,55,000 एग्जैक्ट यही आ रहा है। अच्छा, और इसे जोड़ लो, टोटल कितना आ रहा है? 3,67,500। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। बताओ 3,67,500 का 4%। प्लीज बताओ भाई। 14,700। तो अब ये टोटल बता दो कितना? 3,82,200 रुपए। यानी अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा?
3,82,200। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? समझ आ रहा है ना भाई? अच्छा, अगर मैं न्यू चूज करता हूं तो मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी? 26,25,000। और उसके हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा। उसके हिसाब से कैसे निकालें? अगर न्यू चूज करता हूं तो 0 से 4 लाख तक 0% यानी 0 टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक 5% यानी कि 20,000, 8 लाख से 12 लाख तक 10% यानी कि 40,000, 12 लाख से लेके 16 लाख तक 15% यानी कि 60,000, 16 लाख से 20 लाख तक 20% कितना आएगा? 18 लाख नहीं, देखो ये न्यू के हिसाब से कितना, सॉरी मैंने क्या क्या कर दिया। तो न्यू के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है बताओ जरा? 26,25,000। तो आपको वहां तक निकालना पड़ेगा ना। 16 से 20 लाख तक 20% कितना होगा बताओ? 80,000। 20 से 24 लाख तक 25%, 1 लाख। और 24 लाख से 26,25,000 तक 26.25 लाख तक 30%, यानी बीच के 2,25,000 का 30%। प्लीज बताओ कितना हो रहा है? कितना? 67,500। पक्का ना? पक्का? ठीक है, तो ये टोटल जोड़ोगे तो आप ये आ जाएगा लगभग 3,67,500। और इसमें क्या जोड़ना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। बताओ कितना आएगा? 14,000 3,82,200। अच्छा, तुम्हें नहीं लग रहा कि मैंने ऐसा अमाउंट लिया है कि दोनों में बराबर टैक्स आ गया? ये तो जादू हो गया। ठीक है, तो एक जादू हो गया जिसके हिसाब से इधर भी अगर ओल्ड चूज करोगे तो भी 3,82,200 और अगर न्यू चूज करोगे तो भी 3,82,200। तो ऐसे केस में तो बंदा कुछ भी चूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही 10,000 15,000 का भी इधर उधर डिफरेंस होता, हो सकता है तुमने गलत कैलकुलेट करके बराबर लाया हो, बट मेरे हिसाब से तो ठीक कैलकुलेट किया होगा तुमने। ठीक है, तो आपको एक लॉजिक समझ आ रहा है? क्या चीज है? हो सकता है जिसमें कम टैक्स आएगा हम तो वो चूज करेंगे। फाइनल हमें क्या चूज करना होता है? जिसमें कम टैक्स आएगा हम वो चूज करेंगे। लेकिन निकालना का प्रोसेस क्या है, ये चीज समझा रहा हूं मैं आपको। मेनली कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, सॉरी यही हाँ, कौन सा असेसमेंट ईयर है? अरे भाई लेटेस्ट वाला 25-26 में आप जो कमाओगे 1 अप्रैल 2025 से 31 ईयर हो गया ना? हाँ, असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, ठीक है। चलो एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, रिपीट करता हूँ भाई, ध्यान से सुनना। ये बार बार रिपीट करने की इसलिए जरूरत है कि सच में अगर मैं भी जब पहली बार सीख रहा था तो मुझे भी लगा कि ये क्या चीज चल रहा है, क्या कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये तो बहुत लंबी चीजें, इतनी सारी चीजें बता रहे हो। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। हर इंसान के पास मर्जी होती है, ओल्ड चूज करना ओल्ड चूज करे, न्यू चूज कर। हर के पास नहीं होती, कुछ के पास होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा किसके पास होती है, किसके पास नहीं होती। ओल्ड चूज करना ओल्ड चूज करो, न्यू चूज करना न्यू चूज करो। ओल्ड चूज करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम आएगी। हो सकता है आपकी सैलरी उतनी ही हो सकता है आपकी सैलरी ओल्ड के हिसाब से भी 30 लाख, न्यू के हिसाब से भी 30 लाख, लेकिन सैलरी में से ओल्ड में घटाने को बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे अलाउंस मिल जाते हैं, कई सारी डिडक्शन मिल जाती है। घटाने के बाद हो सकता है टैक्सेबल इनकम आपकी कम आ जाए, हो सकता है मान लेते हैं 18 लाख की बचे। लेकिन न्यू में क्या होता है? न्यू में घटाने को बहुत कम मिलता है, कई सारे अलाउंसेस नहीं मिलते, कई सारे डिडक्शन नहीं मिलते। तो न्यू के हिसाब से हो सकता है आपकी सैलरी इनकम 28 लाख ही आए। तो सेम सैलरी सेम इनकम, लेकिन न्यू ओल्ड के हिसाब से हो सकता है आपका टैक्सेबल इनकम कम बने और न्यू के हिसाब से टैक्सेबल इनकम ज्यादा बने। लेकिन क्योंकि टैक्स कैलकुलेट करने में फिर अलग बात आ जाएगी। कैलकुलेट करने में इसका रेट अलग है, स्लैब रेट अलग है। इसमें 2.5 लाख 10 लाख के ऊपर ही 30 लगने लगता है, इसका स्लैब रेट अलग है। तो स्लैब रेट के हिसाब से हो सकता है टैक्स दोनों में अलग अलग है। जिसमें कम टैक्स आएगा आप हमेशा क्या चाहोगे कि मुझे ओल्ड में कम आ रहा है तो मैं ओल्ड चूज करूंगा, और न्यू में कम आ रहा है तो न्यू चूज कर रहा हूं। अब आपके मन में आएगा कि एक बात बताओ, हमें क्या चूज करना चाहिए? तो पहले तो सिंपल सी बात है, आपको दोनों निकालना पड़ेगा। अगर आपकी डिडक्शन नहीं है, जैसे मान लेते हैं मैंने इंश्योरेंस वगैरह में पैसा ही नहीं लगा रखा, तो मुझे क्या चूज करना चाहिए? न्यू में फायदा होगा क्योंकि डिडक्शन थी नहीं, ओल्ड में भी नहीं मिलता,
तो न्यू में टैक्स कम देना पड़ेगा तो मैं न्यू चूज करूंगा। अगर मेरी डिडक्शन खूब सारी है, मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, इसके अलावा मेरी हाउस रेंट अलाउंस में भी बहुत सारे डिडक्शन मिलता है, तो मुझे क्या चूज करना चाहिए? ओल्ड चूज करना चाहिए, क्योंकि वहां फायदा हो जाएगा। तो ये डिसाइड होता है पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करेगा कि भाई किस पर्सन की कितनी इनकम है, कितना डिडक्शन मिल सकता है, उसके हिसाब से फाइनली डिसाइड करना होता है ओल्ड लेना है कि न्यू लेना है। और यही चीज मैंने यहाँ लिख के दिया है आपके लिए कि भाई कैसे डिसाइड करोगे ओल्ड चूज करना है कि न्यू। तो टैक्स तो अलग अलग है, लेकिन क्योंकि कई सारे डिडक्शन न्यू में नहीं मिलते और कई सारे अलाउंस न्यू में नहीं मिलते, इसीलिए हमें एक बार निकालना पड़ता है। अच्छा, अब आप बोलोगे हमने गवर्नमेंट को बताया ही नहीं कि हमें न्यू लेना है कि ओल्ड लेना है, तो गवर्नमेंट क्या मानेगी, तुम्हें क्या देगी? तो जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, डिफॉल्ट वो है आपका न्यू टैक्स रेजिम। मतलब अगर आप कुछ नहीं बोलते तो गवर्नमेंट अपने आप आपको क्या दे देगी? न्यू टैक्स रेजिम। आपको क्या दे देगी? न्यू टैक्स रेजिम है कि भाई आप न्यू में भरोगे, न्यू टैक्स रेजिम है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि हमें ओल्ड लेना है। ध्यान रखना, ओल्ड लेना है तो एक डेट देती है गवर्नमेंट हर साल की, उस डेट से पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि मुझे ओल्ड वाला लेना है। आईटीआर जब आप फाइलिंग सीखोगे तो उसमें समझाऊंगा मैं आपको। जब आपको ओल्ड लेना, न्यू लेना है, कुछ गवर्नमेंट को मत बोलो, अपने आप गवर्नमेंट क्या मान लेगी, आप क्या ले रहे हो? न्यू। आप कह रहे हो नहीं मेरे को स्पेशली ओल्ड लेना है, तो कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा, दिमाग पहले लगाना पड़ेगा कि मेरी इतनी इनकम होने वाली है, मुझे तो ओल्ड लेना है। तो अगर आपको ओल्ड लेना है तो आप क्या करोगे? हिसाब लगा के पहले से गवर्नमेंट को बताओगे। अच्छा, पहले से कब? आईटीआर फाइल करने से पहले पहले। अब आईटीआर की लास्ट डेट होती है, एक डेट गवर्नमेंट देती है कि इससे पहले पहले अगर आपको ओल्ड लेना है तो चूज करके बता दो। तो एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म ऑनलाइन जाके भरना होता है आपको, और गवर्नमेंट को बस बताना होता है कि मेरे को ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करना है, बस इतना सा काम होता है। डिफॉल्ट क्या रहेगा? हमेशा न्यू टैक्स रेजिम में। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या रहेगा, तो डिफॉल्ट रहेगा न्यू। ओल्ड चूज करना है, स्पेशली बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या हर साल अदला बदली कर सकता हूं? अक्कड़ बक्कड़ करके चूज कर सकता हूं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, इस पे आ गया अब तो मैं ओल्ड लूंगा, या फिर अगले साल फिर से अक्कड़ बक्कड़ किया, न्यू पे आ गया अब तो मैं न्यू लूंगा। क्या ऐसे कर सकता हूं मैं? अदला मेरा मन ऐसा कर सकता हूं? हाँ, अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर आप इंडिविजुअल हो, अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आप बिजनेस नहीं करते, इनकम कौन सी है? सैलरी की है, हाउस प्रॉपर्टी की है, कैपिटल गेन की है, अदर सोर्स की है, आपकी मर्जी है, हर बार चूज करो आप। कभी न्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल ओल्ड ले लेना, उसके अगले साल फिर न्यू ले लेना, फिर अगले साल ओल्ड ले लेना, गवर्नमेंट मना नहीं करेगी अगर आप बिजनेस नहीं करते तो। लेकिन आप कह रहे हो हम तो बिजनेस करते हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी, ध्यान से सुनो, एक बार अगर आपने न्यू में आईटीआर भर दी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और एक बार आपने न्यू में आईटीआर भर दी, तो अब आपको हर बार कितने क्या चूज करना पड़ेगा? न्यू। फिर आप ओल्ड में नहीं जा सकते। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है न्यू को, और हो सकता है 2026-27 के आसपास गवर्नमेंट ओल्ड को हटा ही दे पूरी तरह से। हो सकता है आज आप पढ़ रहे हो कि ओल्ड है, न्यू है, 1 साल 1.5 साल बाद हट जाए पूरी तरह से। गवर्नमेंट कहे कि न्यू हटाओ, ओल्ड हटाओ, सिर्फ एक ही रेजिम में रहेगा न्यू। और न्यू को गवर्नमेंट इतना ज्यादा प्रमोट इसीलिए कर रही है, इसीलिए देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो, इधर 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, उधर 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं, सब भाग के न्यू के पीछे जाएं। और फिर जब ओल्ड को हटाएंगे तो कोई बोलेगा नहीं कि भाई गलत किया, क्योंकि हम ओल्ड लेते ही नहीं थे, हम सारे क्या लेते थे? न्यू। तो ओल्ड को हटा दिया तो हमें क्या मतलब, समझ आए? तो गवर्नमेंट का प्लान जो है वो यही है कि आगे चल के फ्यूचर में ओल्ड को हटा देंगे, तो ओल्ड हट जाएगा तब तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, न्यू वही लेना पड़ेगा। लेकिन अभी जो करंटली चल रहा है, ओल्ड भी चल रहा है, न्यू भी चल रहा है, आपके पास मर्जी है। अगर आप बिजनेस नहीं करते, हर साल आप चेंज कर सकते हो, ओल्ड लेना है ओल्ड लो, न्यू लेना है न्यू लो। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई हमारा तो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है एक बार न्यू ले लिया तो हमेशा क्या रहेगा? न्यू। एक बार आपने न्यू ले लिया तो उसके अगले साल भी न्यू लेना पड़ेगा, उसके अगले साल भी न्यू, और फिर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको क्या लेना पड़ेगा? न्यू। अगर ओल्ड ले रहे हो, बिजनेस है और ओल्ड ले लिया, तो आपके पास अगले साल फिर से ऑप्शन रहेगा, ओल्ड लेना है ओल्ड लो, न्यू लेना है न्यू लो। आप बोले बात समझ नहीं है, मैं एक बार डिटेल में लिख देता हूं। ये मैं हूं, और मान लेते हैं मेरी सिर्फ सैलरी से इनकम है, अदर कोई सी इनकम है, लेकिन ध्यान रखना मेरा बिजनेस नहीं है, मैं बिजनेस नहीं करता, मैं डरता हूं बहुत बिजनेस करने से, तो मैं सैलरी के भरोसे बैठा हुआ हूं। अब बताओ, मेरे पास ऑप्शन है जब मर्जी जब न्यू लो, जब मर्जी जब ओल्ड लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी साल आप न्यू ले सकते हो, किसी भी साल ओल्ड ले सकते हो। लेकिन ये एक आदमी है जो बिजनेसमैन है, हो सकता है इसकी अदर जॉब भी हो सकता है सैलरी वाली भी हो, संडे को बिजनेस चलाते हो अपने, तो ऐसा भी कर सकता है, यानी कि और इनकम भी हो सकती है और साथ में बिजनेस की भी इनकम है। तो गवर्नमेंट इसको कहेगी, ध्यान से सुनना, जब तक ओल्ड ले रहे हो, ध्यान से सुन लो भाई प्लीज, जब तक ओल्ड ले रहे हो आपकी मर्जी रहेगी, अगले साल आप ओल्ड भी ले सकते हो, न्यू भी ले सकते हो। यानी ओल्ड लेते हो तो आपकी मर्जी रहेगी, खुली रहेगी आपके पास, ओल्ड का ऑप्शन भी
न्यू का ऑप्शन भी। लेकिन जिस साल आपने न्यू ले लिया, अब आपका ओल्ड वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा। एक बार अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम चूज कर लिया तो फ्यूचर में हर साल आपको क्या लेना पड़ेगा, न्यू। अगर किसी का बिजनेस है, अब मान लेते हैं आदमी परेशान होकर बिजनेस बंद कर दिया, तो अब तो बिजनेस का इनकम नहीं है बचा इसका। मान लेते हैं 2 साल बिजनेस लिया, न्यू टैक्स रेजिम में रहा, बिजनेस बंद कर दिया, तब तो इसकी मर्जी फिर से आ जाएगी, क्योंकि बिजनेस नहीं है तो फिर से अगले साल से ये न्यू ओल्ड चूज कर सकता है। ये मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने लिख दिया इंडिविजुअल के केस में अगर बिजनेस नहीं है, नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, तो मे चूज एनी ऑफ 2 रेजिमे एवरी ईयर। हर साल आप अपनी मर्जी से ओल्ड न्यू कुछ भी चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस इनकम है, बिजनेस है आपका, तो एक बार अगर आपने न्यू टैक्स रेजिमे चूज कर लिया तो हर बार अब आपको क्या लेना पड़ेगा, न्यू टैक्स रेजिमे। लेकिन आगे चल के आपका बिजनेस बंद हो गया, फिर बिजनेस बंद हो गया तो आपकी बिजनेस की इनकम नहीं बची, तो बिजनेस की इनकम नहीं बची तो फिर से आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ओल्ड लेना है ओल्ड लो, न्यू लेना है न्यू लो। बट मेरे को जहां तक नॉलेज है, जहां तक मुझे पता है, फ्यूचर में गवर्नमेंट हटा देगी आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में, सिर्फ एक रेजिम में बचेगा न्यू। और अभी भी ज्यादातर लोग आपके पास ITR फाइल करवाने आएंगे ना, सारे किस में आएंगे, न्यू टैक्स रेजिम। तो न्यू वाला तो एकदम रटा होना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए कि भाई क्या रेट है, कितने पे कितना टैक्स लगेगा। ओल्ड वाला भी याद कर लो, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। पिछले साल वाला भी याद कर लो, इस साल वाला भी याद कर लो, मार्जिनल रिलीफ भी याद कर लो, और 2-4 चीज और आसपास जो भी दिख जाए याद कर लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने अब आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये आदमी आ रहा है मेरे पास, ये आदमी, ये जिसको मैं कितनी सैलरी देने वाला हूँ, 25 लाख रुपए सैलरी देने वाला हूँ, और इसने मेरे को ये सारी डिटेल दी। मुझे इसका TDS काटना है, मैं इसका TDS कितना काटूंगा, प्लीज बताओ। आप बोलोगे पहले टैक्स निकालो, टैक्स निकाला तो पता चला कि इसका टैक्स कितना आ रहा है, चाहे ओल्ड ले चाहे न्यू ले, तो कितना आ रहा है टैक्स, 3,82,200 रुपए। तो मैं डिवाइड करूंगा 3,82,200 को कितने से डिवाइड करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा, और हर महीने का जो आएगा 31,850। आप कह रहे हो 31,850 आ रहा है, हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत इधर उधर आए, बट जो आएगा उतना हर महीने उसका क्या करूंगा, TDS डिडक्ट करूंगा। जब उसको सैलरी दूंगा तो जो भी उसकी सैलरी बन रही होगी उसमें से कितना घटा के दूंगा, और 31,850। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ कंपनियां बहुत आलसी होती हैं, शुरू के 9 महीने तक TDS नहीं काटेंगे, लास्ट के 3 महीने में काटेंगे। तो वो कितना काटेंगे, आप बोलोगे टैक्स देख लो इतना, और डिवाइड बाई 3 से काट के हर महीना जितना आएगा 1,30,000 के आसपास, 27-28,000 के आसपास जो भी आएगा, उतने रुपए हर महीने वो काट लेंगे। क्या अभी तक बात समझ आ रही है? क्या अब आपको TDS समझ आ रहा है? देखो TDS यही है, सैलरी वाला। मेन तो अगली क्लास में हम खत्म कर लेंगे, सैलरी के अलावा नया भी चालू कर देंगे कोई TDS, बट सैलरी वाला TDS मेन यही है। आपके पास जो भी जॉब करने आता है, आपको पूछना है कौन सा टैक्स रेजिम चूज करोगे, न्यू या ओल्ड, और उसके हिसाब से उसकी पूरी इनकम निकाल लो, यानी कितना टैक्स बनता है उसका, इनकम टैक्स निकाल लो। जितना टैक्स बनेगा उतने से डिवाइड करके उसका हर महीने टैक्स काट लो। तो क्लास खत्म करने के लिए एक क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, 5 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लेना। फिर अगली क्लास से हम सीधा फिर TDS करेंगे अब, या फिर डिडक्शन कर सकते हैं अगर आप बोलो तो। डिडक्शन क्या होता है पता है? अरे मैंने बोला ना 80C से 80U तक माइनस करने को मिल जाएगा। तो कौन कौन सा माइनस करने को मिलेगा, अगर आप चाहते हो तो करा दूंगा, नहीं तो फिर हम TDS सीधा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, मान लेते हैं रोहित नाम का कोई लड़का है, आपके पास आता है, इसकी सैलरी आप डिसाइड कर रहे हो 3 लाख रुपए पर मंथ। आप इसको कितनी सैलरी दोगे, 3 लाख रुपए पर मंथ। ये आपके पास आ रहा है, ध्यान से सुन लो, 1 जून 2024 को, सॉरी 25 को, 1 जून 2025 को, यानी अप्रैल मई तक खाली बैठा था। आपने उससे पूछा भाई क्या करते थे, तो बोला भाभी जी घर पर देखता हूँ, और आपको की उल्टन पलटन देखता हूँ, यही सब देखता हूँ मैं मेरा, और IPL देख लेता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब इससे पहले कोई कमाई नहीं करते थे? उसने बोला नहीं, 2 महीने खाली बैठा हूँ, जून से जॉब लगी। आपके पास 3 लाख रुपए पर मंथ आप उसको सैलरी देने वाले हो। इसके बाद आपने पूछा और कोई इनकम है, बोला कि और कोई इनकम नहीं है, कोई भी नहीं, चाहे अदर सोर्स की बात करो, चाहे कोई और इनकम बात करो। फिर मैंने कैलकुलेट किया और मैंने बोला आपको ना, अगर आप ओल्ड चूज करते हो, अगर आप ओल्ड चूज करते हो, अगर आप न्यू चूज करते हो, अगर आप ओल्ड चूज करते हो तो आपको HRA मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस
और लगभग 5 लाख रुपए का मिल जाएगा। न्यू चूज करते हो तो नहीं मिलेगा। 5 लाख तक है आपको? 5 लाख का एग्जैक्ट 5 लाख का एग्जैक्ट 5 लाख का एचआरए मिल जाएगा। एचआरए मतलब अलाउंस, सैलरी में से माइनस करने को मिल जाएगा। आप एटीसी से एटीयू तक मान लेते हैं 2 लाख मिल जाएगा ओल्ड में, और न्यू में मान लेते हैं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने उससे बोला और कुछ है भाई इनकम? कह रहा है नहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई बताओ आईटीआर फाइल करते टाइम ओल्ड चूज करोगे कि न्यू? वो बोला भाई मेरे को नहीं पता ओल्ड कि न्यू, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आप बता दो ओल्ड चूज करूं कि न्यू चूज करूं। अब आप निकालोगे उसका ओल्ड या न्यू, क्या चूज करना चाहिए, और उसके बाद आप उसे बोलोगे कि इतना टीडीएस काटूंगा मैं हर महीने, एवरी मंथ आप कितना टीडीएस काटोगे ये बताओ। मैं आपसे एग्जैक्ट आंसर चाहता हूं, एग्जैक्ट, और हो सकता है इसमें भी 3-4 आंसर अलग अलग आए, तो फटाफट आप मुझे करके बताओ।